Good morning class. In our previous lecture, we were discussing about the lab preparation of ammonia using sol ammoniac and slaked lime. तो वहाँ हमने देखा कि हम लोग लेबोरेटरी में अमोनिया को NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से कैसे बना रहे हैं. ठीक है, आज हम फर्दर एक सेकेंड मेथड पढ़ेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का, जिसमें कि हम मेटल नाइट्राइड्स एंड वार्म वाटर की हेल्प से हम लोग अमोनिया की प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, ये रिएक्शंस भी आपके एग्जाम में, आपके हाफ में, प्री बोर्ड्स में एंड बोर्ड्स वगैरह में पूछे जाते हैं आपके, तो ध्यान दीजिएगा. ठीक है, अब यहाँ वैसे आपके लैब प्रिपरेशन में यूज किया प्रेफर किया जाता है आपका पिछला मेथड जो बताया था, यूजिंग सॉल अमोनियाक विद स्लेक्ड लाइम. दिस मेथड इज जनरली नॉट प्रेफर्ड. जनरली कभी कभी यूज किया जाता है आपका, बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि बेटा इस मेथड में हम लोग मेटल नाइट्राइड्स का यूज करते हैं विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो हमारे इकोनॉमिक नहीं होते हैं रिएक्टेंट से इस रिएक्शन के. ठीक है, तो अब देखते हैं. तो अगेन द लैब प्रिपरेशन ऑफ NH3. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग मेटल नाइट्राइड्स एंड वार्म वाटर. ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग अगेन एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे. ये हमने लिया अपना राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है, इसमें हम लोग अपने मेटल नाइट्राइड्स प्लेस कर देंगे. ठीक, रबर कॉक से हम लोग अपना फ्लास्क का माउथ क्लोज कर देते हैं. इसमें दो ओपनिंग्स होंगी, एक ओपनिंग से हमारा जाएगा थिसल फनल. ठीक है, थिसल फनल जिससे कि हम वाटर ड्रॉप करना शुरू कर देंगे. ठीक, यहाँ से हम वाटर, इसमें आपका वाटर आपका जाता रहेगा थिसल फनल के थ्रू. ठीक है, वाटर, और एक चीज़ और, लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी डिप्ड बिलो द लेवल ऑफ वाटर. इससे हम जब पानी गिराना स्टार्ट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो थिसल फनल का लोअर एंड है वो हमेशा पानी के लेवल के नीचे रहे. पहले ऑब्वियस बात है, शुरू से तो नीचे नहीं रहेगा ना. पानी जब आप इसके थ्रू पानी डालना शुरू करेंगे तो पानी के लेवल से नीचे रहना चाहिए लोअर एंड. रीजन अगेन वही है कि अमोनिया गैस निकले तो हमारे थिसल फनल के थ्रू ही बाहर ना निकल जाए वो. ठीक है, तो अमोनिया गैस की लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए लोअर एंड जो है वो आपका इट शुड बी डिप्ड बिलो द लेवल ऑफ वाटर. सेकंड जो है आपका, ये आपका सेकंड ओपनिंग से हम लोग एक डिलीवरी ट्यूब पास करेंगे अपने. ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ से जो अमोनिया गैस बनेगी वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब का देखिए बेटा, डिलीवरी ट्यूब का लोअर एंड हम नहीं आपका डिप कर रहे हैं, नहीं तो अमोनिया जाएगी कैसे, एंट्री कैसी होगी उसकी. ठीक है, तो ये ऊपर रहेगी, इसका लोअर एंड ऊपर ही रहेगा. यहाँ से हम डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट करेंगे. डिलीवरी ट्यूब हमारी जो है वो जाएगी, यहाँ से कनेक्टेड होगी सीधा हमारे ड्राइंग टावर में. ठीक है, ये हो गया हमारा ड्राइंग टावर. ठीक, ये इस तरीके से है आपका. ठीक, अगेन यहाँ पे क्विक लाइम रहेगा आपका. अमोनिया की लैब प्रिपरेशन में हम लोग क्विक लाइम को ही यूज़ करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्विक लाइम, क्योंकि क्विक लाइम हमारा क्या होता है, बेसिक होता है. अमोनिया भी बेसिक गैस है, तो क्विक लाइम उसके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, इस वजह से उसको एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ से अमोनिया गैस पास की जाएगी हमारे ड्राइंग चैम्बर में. ठीक है, ड्राइंग टावर जो हमारी, और ये ड्राइंग चैम्बर जो है आपका, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ हो रहा है हमारा, CaO, ये हमारा ड्राइंग एजेंट है. ठीक है, और यहाँ से जो अमोनिया गैस है वो आपका रिसीवर में कलेक्ट की जाएगी. रिसीवर में यहाँ पे आपको मिलेगी NH3. रीजन, क्योंकि एयर बीइंग हैवियर, NH3 सॉरी, क्योंकि एयर बीइंग हैवियर, एयर नीचे डिस्प्लेस हो जाएगी एंड अमोनिया आपके ऊपर कलेक्ट कर ली जाएगी. ठीक है, तो और यहाँ पे आपका है मेटल नाइट्राइड्स. मेटल नाइट्राइड, सपोज मैं मैग्नीशियम नाइट्राइड से अगर बनाऊँ, मेटल नाइट्राइड्स में अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्राइड लूँ तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2. ठीक है, तो मेटल नाइट्राइड के किस क्रिस्टल्स यहाँ रहेंगे, यहाँ पे रहेगा आपका वार्म वाटर. ठीक, अब यहाँ पे देखिए मेटल नाइट्राइड्स बनते कैसे हैं. जब आप मेटल को बर्न करते हो तो बर्निंग मेटल रिएक्ट्स विद मतलब मेटल को बर्न करते हैं हम लोग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, तो वहाँ नाइट्रोजन की प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी. बर्निंग मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स मेटल है, रिएक्ट विद नाइट्रोजन फॉर्म मेटल नाइट्राइड.
अपना रिस्पेक्टिव नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम लोग अगर मेटल ले रहे हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2। तो अब इसको बैलेंस कर लीजिए कि Mg3N2 थ्राइस ऑफ Mg N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम का होगा, इसी तरीके से आपका एल्यूमिनियम का होगा, रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के साथ, ये भी रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3N2, तो थ्राइस में यूज होगा। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन ALN बनता है आपका, ठीक है। ALN यहाँ पे यूज होगा आपका, ट्वाइस में यूज होगा आपका, ये ट्वाइस ऑफ ALN आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ये तो हुआ बेटा मेटल नाइट्राइड कि हम लोग अपना रिएक्टेंट कैसे बना रहे हैं। ये रिएक्टेंट जो यूज करना है इसको कैसे बनाया जाता है, मेटल को बर्न किया जाता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन और आपको मिलते हैं मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है। नाउ अब मेटल नाइट्राइड्स जो हैं, मेटल नाइट्राइड्स they react with hot water या warm water, ठीक है। कैसा वाटर है हमारा, warm है, ठीक है। they react with warm water and results in the formation of metal hydroxide plus ammonia gas NH3, ठीक है। तो इसकी एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक Mg3, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड लिया है लैब प्रिपरेशन के लिए, तो Mg3N2। मेटल और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मेटल। ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है नाइट्रोजन, तो ये नेगेटिवली चार्ज एंड रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज एंड रहेगा। इट रिएक्ट्स विद वाटर में आपका H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज मेटल विल रिएक्ट विद नेगेटिवली चार्ज OH आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, मेटल का क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइड। तो Mg, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो MgOH का होल ट्वाइस मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे H पॉजिटिव है, ये आपका नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा कंपाउंड मिलता है आपको, अमोनिया। तो आपको साथ में क्या मिलेगा, NH3 आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे हो जाएगा थ्राइस ऑफ MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक। नेक्स्ट है, और एक चीज 10th में याद रखिएगा, जो भी रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करें वो बैलेंस्ड फॉर्म में प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कैल्शियम नाइट्राइड का यूज करती हूँ, नेक्स्ट हमारा कैल्शियम नाइट्राइड है, तो CH3N2 विल रिएक्ट विद H2O एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम जो है OH के साथ कंबाइन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा आपका, अमोनिया, NH3। तो अगेन वही आएगा ट्वाइस, थ्राइस, 6 टाइम्स एंड ये तो ऐसे रहेगा आपका। इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम लेंगे तो ALN reacts with H2O and it results in the formation of aluminium hydroxide। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, वाटर में H+1 होता है, OH 1- होता है, और ये तो 3- होता है आपका, ठीक है। 3- ये होता है +2, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भी होता है, कैल्शियम होता है +2, ये होता है 3- आपका, ठीक है। वाटर होता है H पॉजिटिव और ये होता है OH नेगेटिव, ठीक। तो Al+3 है, OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो आपको मिलेगा AlOH का होल थ्राइस प्लस H जो है वो आपका N के साथ कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा, NH3। बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंसिंग में इधर लग जाएगा आपका थ्राइस, बस हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, मेटल नाइट्राइड्स जो हैं, मेटल नाइट्राइड्स को जब हम वार्म वाटर के साथ ट्रीट करें तो इनका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट जा रहे हैं और अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। नाउ ये जो है द लोअर एंड ऑफ द, आपको बता दिया मैंने कि लोअर एंड शुड बी डिप बिलो द लेवल ऑफ वाटर टू अवॉइड द लीकेज ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। एंड सिंस, नोट में याद रखिएगा, सिंस nitrides are expensive, hence this method is seldom used। मतलब कभी कभी यूज किया जाता है आपका,
ये नहीं कि आपको बनाना है तो आप कभी इसको कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, मोस्टली नहीं लिया जाता आपका। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके अमोनियम के सॉल्ट्स लिए जाते हैं क्योंकि उससे इजीली हम लोग की अमोनिया गैस निकल जाती है, ठीक है, जैसे अल्कली से ट्रीट करते हैं। यहाँ नाइट्राइट्स जो आपके एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड है, वो कल के टेस्ट में अभी आप लोग को आइडेंटिफिकेशन ही बताया था। दोनों लैब प्रिपरेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन का मेथड एक ही है आपका, ठीक है। वैसे तो अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए 2-3 टेस्ट हैं आपके, ठीक है, वो आपका हम चैप्टर में आगे बताएंगे। फिलहाल अमोनिया गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट है वो देख लीजिए। हमने HCl चैप्टर में देखा था कि HCl गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग अमोनिया का सोल्यूशन यूज कर रहे थे। HCl गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए अमोनिया का सोल्यूशन यूज कर रहे थे। उसी तरीके से हम लोग अमोनिया गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, अमोनिया गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग HCl डाइल्यूट HCl का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे HCl गैस के लिए अमोनिया सोल्यूशन यूज किया था, वैसे ही अमोनिया गैस के लिए HCl डाइल्यूट HCl का HCl यूज करेंगे, डाइल्यूट HCl यूज करेंगे, ठीक है। मीन्स HCl गैस का सोल्यूशन ही है डाइल्यूट HCl, तो ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अ ग्लास रॉड डिप्ड इन, इसमें क्या होगा आपकी, एक ग्लास रॉड लेंगे, उस ग्लास रॉड को जैसे ये ग्लास रॉड है, इसको डाइल्यूट HCl में डिप करेंगे। देन इसको हम उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे या उस जार के माउथ के पास लेके आएंगे जिसमें से आपके अमोनिया की फ्यूम्स इवॉल्व हो रही हैं। जैसे ही वो इवॉल्विंग अमोनिया, क्योंकि ये ग्लास रॉड हमारा जो है ये HCl में डिप्ड है तो इसमें HCl लगा होगा, जब वो आपकी इवॉल्विंग फ्यूम्स इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो HCl के साथ कंबाइन करेंगे। NH3 प्लस HCl क्या मिलेगा आपको, NH4Cl। तो जो इधर इसके ऊपर से फ्यूम्स जाएंगी वो आपके डेंस व्हाइट फ्यूम्स जाएंगी, ठीक है। तो अमोनिया के टेस्टिंग के लिए हम लोग डाइल्यूट HCl का, अमोनिया गैस के टेस्टिंग के लिए हम लोग डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, मतलब डाइल्यूट HCl ले रहे हैं हम लोग, ठीक। तो और आपके डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकल रही हैं उधर। और जब HCl गैस का हमें टेस्टिंग करनी थी तो हमने अमोनिया का सोल्यूशन लिया था और तब हमें डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिली थी हमें, ठीक है। तो ग्लास रॉड लेंगे हम लोग, ग्लास रॉड डिप्ड इन डाइल्यूट HCl is brought near the mouth of jar, लिख लीजिए, टेस्ट ट्यूब लिख लीजिए, jar from which NH3 gas, from which ammonia gas is evolving, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, fumes of NH4Cl will be observed, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है कि आपकी अमोनिया जो है गैसियस फॉर्म में निकल रही है, HCl के कांटेक्ट में आएगी तो आपको क्या मिलेगा, NH4Cl, सॉरी